बंधु देखो, ये मुझसे माँ वाला गीत के लिए कह रहे हैं कि आप सुनना चाहते हैं। सब लोग नहीं सुनना चाहते तो मैं नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठा के हाथ बजा करके बताया अगर सुनना चाहते हैं। देखो, अब आपके आदेश पे पढ़ रहा हूं, मैंने अपना काम वैसे कर दिया था, लेकिन आपने आदेशित किया है तो अब व्यवधान उत्पन्न मत करना। आपको सुनते सुनते लगे कि आपकी माँ घर पर हैं तो भी और नहीं है तो भी, आपको लगे कि आप माँ के निकट बैठे हैं तो फिर प्यार देना। निकले माँ के बिन चरण छुए, हाँ, संकट से हम रूबरू हुए, कठिनाई जब जब काल बनी, तब दुआ मात की ढाल बनी। जब जब माँ ने आशीष दिया, तब हमने सुख महसूस किया। कुदरत भी शीश झुकाती है, जब माँ पल्लू फैलाती है। हिफाजत करना एसडीएम साहब। पल में हल्का कर देता था सर से बोझ पहाड़ी का, हमको इतना सुख देता था पल्लू माँ की साड़ी का। क्या बात। पहला सुख आप तक पहुंचाता हूं, आपका और हमारा सुख समान हो तो समर्थन करना। बचपन में जब खेल खेल में चोट कभी खा जाते थे, थोड़ा दुख जाता था आंखों से आंसू आ जाते थे। कभी नहीं लेनी पड़ती थी पीड़ा के लिए दवाई, चोटों पर पल्लू रख के माँ जब करती थी सिकाई। कैसे करती थी वो तर्क सुनना। फूंक लगा के पल्लू पर माँ चोटों पे धर देती थी, वो पल्लू की छुअन हमारा दर्द बंद कर देती थी। चढ़ा हुआ ज्वर कम करता, क्रम ठीक बनाता नाड़ी का, हमको इतना सुख देता था पल्लू माँ की साड़ी का। क्या बात है। एक तर्क और सुनना। हम सब ने अपना मुख पोंछा था माता के पल्लू में, मिला सदा सुख चैन अनोखा था माता के पल्लू में। तर्क सुनना। इस पल्लू को माताओं ने कभी न सर से जुदा किया, और पल्लू देकर मरघट का कर तारावत ने अदा किया। दीर्घायु देने को सर पे पल्लू ही रख देती थी, ठिठुर रहे बच्चों को माता पल्लू से ढक देती थी। कभी नहीं रुकता पहिया माँ की ममता की गाड़ी का, हमको इतना सुख देता था पल्लू माँ की। और एक बंद ऐसा सुन लीजिए, प्रसाद बट जाता था तो हम खा जाते थे, माँ को मिलता था वो पल्लू में बंध जाता था, और गांठ खुलती थी तो प्रसाद माँ का नहीं होता था, किसका होता था। तर्क सुनना। इस पल्लू में बंधी चीज में माँ सबको हक देती थी, इस पल्लू में बंधी चीज में माँ सबको हक देती थी। बेटी के अटल सुहाग हेतु सर पे पल्लू रख। हाँ, माँ कहती थी बेटी पल्लू का आदर बिखर न जाए,
रखना सर से पल्लू उतर न जाए। क्या कहना, वाह 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 वाह। मैंने ये पंक्ति लिख तो दी साहब, लेकिन जब दिल्ली में एक बेटी की इज्जत तार तार हुई, हमें लगा कि हमने पंक्ति गलत लिख दी। अगर ये पल्लू उतारने का सलीका दिल्ली की माताओं को होता तो 2.5 घंटे तक दामिनी निर्वस्त्र स्थिति में सड़क पर नहीं पड़ी होती। मुझे गुस्सा आया, मैंने गाली दी। 2 मुक्तक गाली के सुनिए, फिर गीत पूरा करता हूं। हमने दिल्ली से कहा कि आह दामिनी किस सुन ली, तो सबके मन हो निकल गए। घाव दामिनी के देखे तो जड़बत पत्थर पिघल गए, और दिल वाले दिल्ली वाले तो चादर भी ना डाल सके, दिल पर पत्थर रख दिल वाले नजर बचा के निकल गए। हाँ। एक आदमी बोला दामिनी को समर्पण कर देना चाहिए था, मैंने फिर गाली दी कि होता अगर सलीका तुमको सोच रही हो हेटी होती, तर्क सुनना, और प्राण गंवाकर बहन दामिनी अग्नि पे ना लेटी होती, और बात समर्पण वाली क्या तुम सहज भाव से कर पाते अगर कहीं दामिनी आपकी अपनी ही बेटी हो। हाँ। वाह वाह। हमने पंक्ति बदल दी, हमने की माताओं फिर किसी बेटी की इज्जत तार तार हो। अगर कोई ताराबती 2 टुकड़े कर सकती है तो भी अपनी साड़ी के 2 टुकड़े करना, और अगर तेरा आधा बदन उघड़ भी जाए तो चली जाना, तुझे भारत माता कह के प्रणाम करेंगे। मां कहती थी बेटी पल्लू का आदर बिखर न जाए, ध्यान सदा ही रखना सर से पल्लू उतर न जाए। और कब उतरे, तर्क ठीक लगे तो समर्थन करना, अगर उतर भी जाए तो फिर अपना फर्ज निभाना है, किसी दामिनी की खातिर पल्लू को कवच बनाना है। दमयंती की तरह सहन कर लेना कांटा झाड़ी का, हमको इतना सुख देता था पल्लू माँ की साड़ी का। अंतिम सुन लीजिए साहब, मैं आपको ये लगेगा कि माँ की श्रद्धांजलि का गीत मात्र है ना। तमाम माताएं बैठी हैं, साड़ी पहन के इन्हें प्रणाम करता हूं, सलवार कुर्ता पहनकर जिनका दुपट्टा सुरक्षित है मैं उन्हें दंडवत प्रणाम करता हूं, पर एसडीएम साहब जींस पहनने के बाद इनके दुपट्टे गायब हैं। मेरा यह अंतिम बंद शिकायत का आपको समर्पित है। हमको इतना सुख देता था पल्लू माँ की साड़ी का, नवयुग की माताओं ने सारे नियमों को तोड़ दिया। जिन्होंने तोड़ा है उनसे कह रहा हूं, नवयुग की माताओं ने सारे नियमों को तोड़ दिया, पश्चिम की परिधान पहन साड़ी का पल्लू छोड़ दिया। पल्लू चला गया माता का जब से साड़ी छूट गई, जब ममता का लोप हुआ बच्चों की किस्मत फूट गए। जाने किधर गए, पल्लू छूटा प्यार गया तो कवच टूट के बिखर गए। इतनी दूरी रिश्तों में, अंतिम पंक्ति सुनना, लट्ठ जी को आमंत्रित करना। इतनी दूरी हुई कि जितनी दूर लगा फल ताड़ी का, हमको इतना सुख देता था पल्लू माँ की साड़ी का।